हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का ये जो पहला सवाल है इसको हम लोग चलिए देखते हैं। ये है सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस तरीके का सवाल है ना, प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, जहां पे एनसीईआरटी चलता है, एनसीईआरटी का पैटर्न, वहां पर यह सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। कभी यहाँ पे √3 कर देगा, ठीक है, कभी 5 कर देगा, कभी √2 कर देगा। तो इस प्रकार से तो चलिए यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हम सॉल्व करें तो सर्वप्रथम ये अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो इसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पे लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। यहां पे लिखना पड़ेगा जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि यहां पे उभयनिष्ठ 1 होता है। ठीक, चलिए यहां पे इतना कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसका गुणा इधर कर लेते हैं। तो यहां पे बन जाएगा 5b बराबर का a। ओके, अब यहां पे दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। इसको मान ले समीकरण 1। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पे 5b बराबर का a होगा, a² होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं b बराबर का a²/5। ठीक, अब इसके आगे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चूंकि 5 a² को विभाजित कर रहा है, तो a² को विभाजित कर रहा है तो वह a को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहां पे हम मानते हैं कि जैसे ये समीकरण 1 हुआ तो समीकरण 1 में हम a बराबर 5c लेंगे। ठीक है, पुनः है ना, a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, जब हम a बराबर का 5c समीकरण 1 में रखेंगे
तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे कि √5 b है और ये बराबर का 5c। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से √ हट जाएगा और यहां पे 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पे लिख सकते हैं 25b² बराबर का 25c²। अब देखिएगा यहां पे 25 है ना, को इस साइड में लाएंगे और यहां पे सॉरी, यहां पे सिर्फ 5 रहेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे 5b² बाई 25, ये बराबर का हो जाएगा c²। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 5 × 5 और 5 × 25, यानी कि b² बाई 5 और ये बराबर का हो जाएगा c²। ठीक है, चलिए यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है तो हम इधर कर देते हैं या फिर इधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा है ना कि 5b² को विभाजित कर रहा है तो वह b को भी विभाजित करेगा है ना। अतः ये क्या हो गया, सह अभाज्य हम माने थे, पर यहां पे क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो इस कारण माना गया अवधारणा क्या है, गलत है, और जब हम इसको गलत सिद्ध कर दिए तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। तो यहां पे है ना 5 उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हुई। अतः माना गया अवधारणा गलत सिद्ध हुआ कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक। अतः हम यहां पे लिख देंगे कि √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो से मालूम हुआ कि किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं।